नोवा सिटी इस्लामाबाद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी हमने मुसलसल जो है वो अपडेट्स आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। अभी भी हम साथ साथ जो है आप दोस्तों के साथ अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी, जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से, और इस व्लॉग में आपके साथ डेवलपमेंट के वाले से भी मैं एक चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। नोवा सिटी की डेवलपमेंट के वाले से मैं आपके साथ एक अहम चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी थॉट प्रोसेस है। और पिछले एक हफ्ते से काफ़ी सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी किए, और मुझे मतलब मैं वेट कर रहा था कि मुझे कहीं से कोई अपडेट्स मिलती हैं या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अंदर से पहुंचती है तो मैं आप दोस्तों के साथ एक कोई अच्छी न्यूज़ के साथ आता और आपके साथ मैं एक नई कोई डेवलपमेंट शेयर करता। लेकिन वो अभी तक उस तरह से हो नहीं सकी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको साथ साथ इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, साथ साथ आपको अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो ओवरसीज़ हैं, बाहर में बैठे हुए हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट हमने ठीक की है या नहीं ठीक की। तो उसका एक एनालिसिस साथ साथ चल रहा होता है। साथ साथ जैसे जैसे अपडेट्स आ रही होती हैं वैसे वैसे हम अपनी डिसीजंस को, अपनी इन्वेस्टमेंट को रेट करते हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं है। देखिए, नोवा सिटी इस्लामाबाद एज ए प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसकी लोकेशन बहुत आउट क्लास है। उसका जो एरिया है, उस एरिया में आने वाले टाइम में यहाँ पे जो रेट्स है वो बड़ी ऊपर जाने हैं। आप टॉप सिटी को चेक कर लें, टॉप सिटी में इस वक्त 5 मरले का प्लॉट 75 से 80 लाख रुपए का है। वो इसी वजह से है क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेस है एयरपोर्ट को और मार्केट से नज़दीक है और मेन रोड के ऊपर है, कश्मीर हाईवे के ऊपर। तो एक्सेस प्लस लोकेलिटी दोनों मैटर करती होती हैं। उस लिहाज से तो मैं इस सोसाइटी को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा कि लोकेशन के अतबार से, जो इसका एरिया है उसके अतबार से। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट और पॉलिसीज़ और फ्यूचर। इस सिनेरियो में दो तीन फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने इस माइंडसेट के साथ की थी कि हम अपनी इस फाइल से कुछ ना कुछ रिटर्न कमा लेंगे। तो वो रिटर्न अभी तक उन्हें पिछले 1 सवा साल 1.5 साल से कुछ रिटर्न मिला नहीं। इस चीज़ की मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट है और इस चीज़ की कस्टमर्स जो है आपस में भी डिस्कस करते हैं, हमारे से भी डिस्कस करते जा रहे हैं, हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। और इस चीज़ का मैंने बारहा जिक्र भी किया मैनेजमेंट के साथ कि जी आप थोड़ी सी कोशिश करें, रेट्स को स्टेबल करवाएं, आप डेवलपमेंट का काम शुरू करें। अब हमारी बारहा कोशिश, बारहा मैसेज, मतलब रिक्वेस्ट, कस्टमर्स की कंप्लेन, सारी चीज़ों के बावजूद हमें तकरीबन जून से लेकर अब तक कहा गया है कि आपकी 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद नई डेट दी गई कि अगले 15 दिन में हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, अभी स्टार्ट कर देंगे। ये महीना गुजर जाता है, 20 दिन के बाद स्टार्ट होता है। मतलब डेट्स पर डेट्स आती रही हैं। हम भी ऊपर उम्मीद रहे हैं कि जी डेट्स आ रही हैं, ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उस हिसाब से कि अभी तक जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, जो कि रियली बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। बड़ी मेरे हिसाब से एक कमिटमेंट के हिसाब से उस तरह से अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है प्लॉट डिलीवर करने का, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 100% यकीन है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया नहीं होगी, आपको प्लॉट मिलेगा। उसमें ये हो सकता है 5-6 महीने का डिले हो जाए, यही 2-4-5 महीने जो बीच में गैप निकला है वो अगले 5-6 महीने के अंदर डिले होने की वजह से हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए। लेकिन आप ये माइंड में रखिएगा कि इस जगह पे 20 लाख रुपए का प्लॉट विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको अगले 3-4 साल में, 2 साल में कोई भी नहीं देगा। इसलिए आप इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। अगले साल के एंड तक इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये डेवलपमेंट स्टार्ट ऑलरेडी इन्होंने मैप दिया हुआ है, लैंड इनके पास मौजूद है, भागने वाले नहीं हैं, पैसे लगाएंगे ज़रूर, डेवलपमेंट भी करेंगे। क्यों नहीं कर रहे उसके पीछे 2-3 रीजंस मुझे जो समझ आती हैं वो ये है कि एक गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, नई गवर्नमेंट आए तो चीज़ों को बेहतर करेंगे तो उस पर इनको मार्केट में रिस्पॉन्स भी मिलेगा, कस्टमर रिस्पॉन्स भी, इनकी नई चीज़ें सेल होंगी। क्योंकि डेवलपमेंट करेंगे तो हाइप क्रिएट होगी, उससे कस्टमर का रिस्पॉन्स भी उसी तरह से मिलेगा। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ है कि इंटरचेंज के ऊपर जब इन्होंने काम शुरू करना है तो इन्हें सेटलमेंट नई गवर्नमेंट के साथ करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न बन रही है, अभी पेमेंट्स का इनको मसला नहीं है, पेमेंट का इनका इश्यूज रिजॉल्व हो गए, इनके पास कैश आ चुकी है। लेकिन जो
پراپر ڈیولپمنٹ نہیں سٹارٹ کر رہے، اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. تو انسٹالمنٹس کے والے سے ہمارے پاس آفر چل رہی ہے ڈسکاؤنٹ کی. اگر آپ نے انسٹالمنٹس جمع کروانی ہو تو اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ انسٹالمنٹس اپنی جمع کروا سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.